तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में पदार्थों का वर्गीकरण, जिनमें हमें पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। तत्वों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, लेकिन आज हमें पढ़ना है यौगिक और मिश्रण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, उसके बाद हम मिश्रण के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यौगिक के बारे में समझते हैं कि यौगिक क्या होता है। यौगिक हमारा क्या है? यौगिक एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? तो शुद्ध पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? तो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से। भार का मतलब क्या होता है? तो वजन होता है। भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। यही यौगिक कहलाता है, इसे यौगिक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के प्रमुख गुण। यौगिक के प्रमुख गुण क्या है? तो गुण नंबर हम एक पढ़ेंगे कि इसका पहला गुण क्या कहता है। पहला गुण यही कहता है कि किसी यौगिक के तो किसी भी यौगिक का गुण अव्ययी तत्व के गुणों से अलग रहता है, चाहे भिन्न रहता है। अब यौगिक में मान लीजिए हमारा जल हो गया। जल क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है। जल हमारा क्या है? यौगिक है। अब जल का निर्माण किन दो तत्वों से होता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। अब ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन क्या है और कार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन हमारा तत्व है और कार्बन भी हमारा तत्व है, लेकिन यह गैसीय अवस्था में। किस रूप में है? तो यह गैसीय रूप में है। और जल हमारा क्या है? द्रव रूप में है। यह हो गया द्रव, यह दोनों हो गया गैस। तो इसका गुण और इसका गुण में क्या हुआ? अंतर हुआ, क्योंकि यह द्रव में चला गया, यह गैस में था। यहाँ पर दे रहा है किसी भी यौगिक का गुण अव्ययी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, इसीलिए भिन्न दिया यहाँ पर। क्योंकि जल जो हमारा है द्रव के रूप में होता है, और यौगिक हमारा जो है ये हमारा हाइड्रोजन और कार्बन है, दोनों गैस के रूप में है। तो हमारे पहला गुण है। गुण नंबर दूसरा, इसका दूसरा गुण पढ़ेंगे। दूसरा गुण क्या कहता है? दूसरा गुण हमारा यही कहता है कि यौगिक का द्रव्यंक और कथनांक निश्चित होते हैं। इसका द्रव्यंक और कथनांक क्या होता है? द्रव्यंक तथा कथनांक निश्चित होता है। क्योंकि अगर हम जल को अगर हम 100 डिग्री पर उबालते हैं तो बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर हम पिघलाते हैं। हमारा बर्फ कितना में पिघलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जल कितने पे उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। यही इसका गुण क्या है? निश्चित होता है। क्योंकि बर्फ का जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देता है। और जो जल है हमारा पिघलने के बाद तो जल बनेगा। तो जल हमारा अब क्या है? तो 100 डिग्री पर फिर उबलना। तो हम तीसरा गुण के बारे में अब समझेंगे। तीसरा गुण क्या कहता है? तो यौगिक एक समांग पदार्थ होता है। यौगिक क्या होता है? एक प्रकार का समांग पदार्थ होता है। अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। इसमें के गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। तो
यौगिक एक प्रकार क्या है, समांग मिश्रण है, समांग होता है। यौगिक एक प्रकार समांग होता है। अब समांग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों पदार्थ एक दूसरे में छिप जाए, उसे समांग कहेंगे। अगर नहीं छिपेंगे तो उसे हम विषमांग कहते हैं। लेकिन यौगिक क्या होता है, तो हमारा समांग रहता है। तो यह था यौगिक, ये तथा यौगिक गुण। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। तो जैसे में यौगिक में क्या क्या होता है, तो जल होता है। जल हमारा कहीं एक प्रकार का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यौगिक में क्या क्या होता है, तो जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, चूना पत्थर होता है, सब क्या हमारा है, तो यौगिक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है। तो अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग हम मिश्रण के बारे में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।